नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज आज हम पढ़ेंगे अव्ययान। संस्कृत में एक शीर्षक है अव्ययान। उस अव्ययान है क्या वास्तव में, पहले हम उसको जानेंगे, फिर उसके बाद उसके कुछ अवयव के बारे में पढ़ेंगे। और उसमें आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह फिर से मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप को कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी शब्द समझ में नहीं आया, कोई भी प्रश्न या कोई जिज्ञासा आपके मन में उठ रही है, तो आप टिप्पणी बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखें और लिख करके तुरंत भेज दें। जैसे ही हमें आपका कमेंट प्राप्त होगा, जैसे ही आपकी टिप्पणी हमें प्राप्त होगी, उसका जो आंसर है, जो उत्तर है, प्रत्युत्तर है, मैं आपको तुरंत भेजने का प्रयास करूंगा। आइए हम कक्षा को अपने प्रारंभ करते हैं, कक्षा को आगे बढ़ाते हैं, विस्तारित करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अव्यय है क्या। अव्यय शब्द जो है वास्तव में वो दो शब्दों से मिलकर बना है। अव्यय जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। अव्यय, अ माने नहीं और व्यय माने होता है जो खर्च ना हो, जो खर्च। व्यय माने खर्च, अ माने नहीं, जो खर्च ना हो, अर्थात जिसमें कोई बदलाव ना हो, कोई परिवर्तन ना हो। जैसे हिंदी में अव्यय होते हैं, उसी तरह से संस्कृत में भी अव्यय होते हैं। अव्यय जो होता है, अव्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात जो कभी नहीं बदलते, जिनका सदा एक ही रूप में प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्द जिनका हमेशा, चाहे जो लिंग हो, हमेशा एक ही रूप में प्रयोग किया जाता है, इनमें कोई बदलाव नहीं आता है, वे अव्यय कहलाते हैं। इनका एक अन्य नाम अविकारी भी है। अविकारी अर्थात जिनमें कोई विकार उत्पन्न ना हो, जिनमें कोई परिवर्तन ना हो, जिनमें कोई बदलाव ना हो, ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। अर्थात अव्यय को हम अविकारी शब्द के नाम से भी जानते हैं। अविकारी या अव्यय शब्द दोनों एक ही है। तो अगर इसकी हम परिभाषा देखें तो परिभाषा में हम यह कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग के अनुसार या लिंग में कोई भी लिंगों के कारण कोई भी बदलाव या कोई भी परिवर्तन न किया जा सके, वे क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द या अव्यय कहलाते हैं। यहां हम आपको कुछ अर्थ सहित, ये अर्थ हमने लिख रखा है, अर्थ सहित आपको अव्यय हम बताएंगे और उन अव्ययों का हम वाक्य प्रयोग भी करके आपको बताएंगे, जिससे आप कुछ सीखेंगे और जानेंगे। सबसे पहले हम अर्थ जानते हैं। आइए हम अर्थ देखते हैं। पहले यत्र, यत्र में होता है जहां, यत्र माने जहां। जैसे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यहां पे दो अव्यय का प्रयोग किया गया है, यत्र और तत्र। हम यहां पे देख लेते हैं एक बार। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये हम आपको यहां पे देखिए थोड़ा सा वाक्य प्रयोग करके लिख के बता देते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यहां पे देखिए दो अव्यय हैं, यत्र तत्र। यत्र माने यहां, तत्र माने वहां। यत्र माने यहां, तत्र माने वहां। यत्र नार्यस्तु पूज्यते, जहां पर नारियों की पूजा होती है। रमन्ते माने निवास करते हैं, वास करते हैं। रमते हैं, तत्र माने वहां देवता, वहां पे देवता वास करते हैं। यह था इस आपके इस अव्यय का हिंदी अर्थ।
आगे है तत्र माने वहां, जैसे क्या स्पष्ट हो गया, समझ में आ रहा होगा आपको। आगे है कुत्र। कुत्र माने कहां, कुत्र माने कहां। तो अगर कहां का अव्यय हम प्रयोग करेंगे, जैसे खगाः कुत्र कूजन्ते। खगाः माने पक्षी, कुत्र माने कहां, कूजन्ते माने कूजते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये खगाः, खग माने पक्षी। अगर यही बालिका कुत्र गच्छति, मोहन कुत्र गच्छति। देखिए हमने मोहन में लिखा, बालिका में लिखा और खगाः भी लिखा। हमने तीनों आपके यहाँ पे लिंग परिवर्तन करके आपको हमने दिखा दिए। जिसमें कुत्र गच्छति, कुत्र में देखिए कोई परिवर्तन नहीं आया। अगर वचन में होता तो वचन में भी कोई परिवर्तन नहीं। कुछ बालिकाः कुत्र गच्छन्ति, मोहन रामेण सह कुत्र गच्छति। अब यहाँ पे वचन में भी परिवर्तन करने पर कुत्र में कोई परिवर्तन नहीं आया, अर्थात ये क्या है, अव्यय। कुत्र माने कहां। आगे है अत्र। अत्र माने यहां, अत्र माने यहां। इसका अगर हम करेंगे तो, अगर हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो वाक्य हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा अत्र छात्राः पठन्ति। यहां पर छात्र पढ़ते हैं। अत्र कमलम विकसति। अब देखिए अत्र यहां पे कोई परिवर्तन नहीं आया, ठीक है। आगे है अत्र माने आगे सर्वत्र। सर्वत्र माने सब ओर, सर्वत्र माने सब ओर, अर्थात सब जगह, सब ओर सब जगह, सर्वत्र। सर्वत्र का जैसे क्या हो सकता है, अब हम यहाँ पे कर सकते हैं वाक्य प्रयोग। हम वाक्य प्रयोग करते हैं यहाँ पे, ईश्वरः सर्वत्र निवसन्ति। ईश्वरः सर्वत्र वसति, या तिमिरः सर्वत्र प्रसृत। तिमिर माने अंधकार, सर्वत्र माने सब जगह, प्रसृत माने फैला। यहां पे भी ईश्वर सर्वत्र वसति, ईश्वर सब जगह वास करता है। यहाँ पे देखिए सर्वत्र में सर्वत्र, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं आया। आगे है अन्यत्र। अन्यत्र माने कहीं और। यत्र तत्र कुत्र अत्र सर्वत्र अन्यत्र यदा तदा कदा एकदा एव सदा शनैः च अपि अद्य स्वः ह्यः परः परश्वः प्रातः सायं आर्निशम् अधुना न आम। ये है आपके। अब आगे हम देखते हैं, एक बार एक काम करते हैं, एक तरफ पहले हम सभी अर्थ देख लेते हैं, फिर उसका हम वाक्य प्रयोग करके आपको समझाते हैं। अन्यत्र, अन्यत्र माने कहीं और। आगे है यदा। यदा माने जब। तदा, कदा, तदा, तदा माने तब। कदा, कदा माने कब। एकदा, एकदा माने एक समय। याद रखिएगा, देखिए थोड़ा सा हमने ए जोड़ दिया इसमें, कदा यहां भी, कदा यहां भी है, लेकिन ये जोड़ने से क्या हुआ, अर्थ का परिवर्तन हो गया। एकदा माने एक समय या एक बार। एव, एव माने ही। सदा, सदा माने हमेशा, सदा माने हमेशा। शनैः, शनैः माने धीरे, शनैः माने
धीरे। च, च माने और, च माने और। अपि, अपि माने भी, अपि, अपि माने भी। अद्य, अद्य माने आज। स्व, स्व माने आने वाला कल, कल। स्व माने होता है कल, लेकिन कौन सा? आने वाला। ह्यः, ह्यः माने होता है कल, लेकिन बीता हुआ, बीता हुआ कल। ह्यः माने बीता हुआ कल, स्व माने आने वाला कल। परह्य, परह्य माने परसों। कौन सा परसों? बीता हुआ परसों। परस्वः, परस्वः माने परसों। कौन सा? आने वाला परसों। प्रातः, प्रातः माने होता है सुबह। सायं, सायं माने शाम, सायं माने शाम। अहर्निशम, अहर्निशम माने दिन रात। जहां दिन रात दोनों एक ही शब्दों का अगर प्रयोग करना हो तो संस्कृत में आप अहर्निशम का प्रयोग कर सकते हैं। आगे है अधुना, अधुना माने अब। न, न माने नहीं। आम, आम माने हाँ, आम, आम माने हाँ, न माने नहीं। ये थे आपके अव्यय शब्द। अब इनका हम वाक्य प्रयोग करके एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग यहां पर थे अन्यत्र, अन्यत्र माने कहीं और। इसके पहले हमसे पहले एक बार आपको हम कार्य पे याद दिला देते हैं। अवयव को उत्तर पुस्तिका में लिख करके याद करना है। इसके अलावा एक कार्य हम और देंगे आपको, लेकिन वो भी कक्षा के अंत में। आइए देखते हैं तब तक पहले इसको हम। है अन्यत्र, अन्यत्र माने कहीं और। त्वम अन्यत्र क्रीडामः, त्वम अन्यत्र क्रीडसि। त्वम अन्यत्र क्रीडसि, तुम कहीं और खेलते हो, तुम कहीं और खेलते हो। आगे है, अब यहां पे चाहे वो बालक हो या बालिका, दोनों त्वम में और अन्य दोनों यहां पे अव्ययी है। आगे है यदा, यदा, यदा माने जब, यदा माने जब, यदा माने जब। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये गीता का एक श्लोक है। तो फिलहाल हम यहाँ पे आते हैं यदा, यदा माने जब। तो यदा का अगर हम संस्कृत में प्रयोग करेंगे तो यदा का होगा यदा प्रातः उत्तिष्ठामि तदा अहम भ्रमति। अब देखिए यहां पे हमने दो शब्दों का प्रयोग। यदा प्रातः उत्तिष्ठामि, जब मैं प्रातः उठता हूं, तदा, तदा मन तब, अहम भ्रमति, तब मैं, तब अहम भ्रमति नहीं होगा बच्चों, यहां पे भ्रमामि, तब मैं घूमता हूं। जब मैं प्रातः उठता हूं तब मैं घूमता हूं। यहां पर देखिए यदा प्रातः तदा अहम, ये चारों आपके अव्यय हैं, अविकारी शब्द हैं। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, ये यदा और तदा दोनों का प्रयोग हमने किया इसमें। यदा माने जब, तदा माने तब। आगे है कदा, कदा माने कब, कदा, कदा माने कब। त्वम, आगे है, यहां पे कर देते हैं त्वम कदा विद्यालयम गच्छसि। त्वम माने तुम, कदा माने कब, विद्यालय माने विद्यालय को, गच्छति माने जाते हो। तुम कब विद्यालय को जाते हो, इसमें त्वम कदा दोनों आपके अव्यय है। कदा माने कब। आगे है एकदा, एकदा माने एक समय, एकदा, एकदा माने एक
समय, एकदा माने एक समय, तो एक समय एकदा, एकः श्रृंगालः ग्रामे आगच्छति। ये हो जाएगा आपका एकदा माने एक बार, एक माने एक, श्रृंगाला माने सियार, ग्रामे, ग्रामे माने गांव में, आगच्छति माने आता है। तो यहां पर देखिए एकदा जो है वो क्या है, अव्यय है। इस तरह से बच्चों अव्यय का प्रयोग किया जाता है। आगे अगर आपको इसी अव्यय पर एक और कक्षा चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा, मैं दूसरी कक्षा आपको इसके लिए अव्यय के बना। लेकिन अभी आपके लिए कार्य एक और है कि आप बाकी बचे अव्यय शब्दों का वाक्य प्रयोग करेंगे। यहां मैं दे रहा हूं 5 अव्यय शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। यह आपके लिए गृह कार्य है, ये 2 गृह कार्य आपके लिए। फिर अगली कक्षा में मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।